हेलो गाइस, कैसे हो। वाईफाई ज्वाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का अर्थशास्त्र जो कि सोशल साइंस में है और ये चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी है। ठीक है, आपने कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसको करते हैं। इसमें आपको 57 प्लस क्वेश्चन जो है VVI आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस चैनल पे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये बताए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य कार्य क्या है, यानी मुख्य पैसा क्या था। ठीक है, क्या ये नौकरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, बेगारी थे या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा खेती करना। ओके, क्या करते थे, खेती करते थे। नेक्स्ट है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता जो है खेती पर आश्रित थे, यानी पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत ऐसे लोग थे जो खेती करते थे। तो आंसर जैसे यहाँ पर दिया है 50%, यहाँ पर 60%, यहाँ पर 75% या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर होगा यहाँ पर कितने परसेंट, 75% ऐसे हैं जो क्या करते थे, खेती बाड़ी में अपना मतलब जीवन को व्यतीत करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहाँ आधुनिक विधि से अपनाई जो खेती जो है कृषि के लिए अपनाई जाती है आधुनिक विधि। ओके, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा ये पंजाब। ठीक है, पंजाब में होता क्या है, आजकल जो आप देखेंगे कि आधुनिक कृषि विधि जो है खेती के लिए अपनाई जाती है, मतलब पंजाब होगा आंसर। ओके, खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या होनी चाहिए। तो खरीफ ऋतु फसल की अवधि जो है जून में रोपा जाता है और अक्टूबर में कटाई होती है। तो जैसे कि बात करें इसमें कौन सा, धान। ठीक है, बरसात के दिन में यानी जून से शुरू होता है, तो ये जो इसका टाइम टेबल है यानी कि समय जो है ये जून से अक्टूबर के बीच में होता है और ये खरीफ फसल है, आपको बिल्कुल याद कर रखना चाहिए, ये हर एक बार पूछता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि फसल। ठीक है, यानी रवि ऋतु यानी फसल की समय क्या होनी चाहिए, जून से अक्टूबर। जून से अक्टूबर तो हमारा क्या था, खरीफ फसल था, या नवंबर से अप्रैल या अप्रैल से अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा नवंबर से अप्रैल, जैसे कि गेहूं वगैरह जो हम लोग करते हैं ना अभी नवंबर में, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये रवि फसल जो टाइम टेबल है उनका नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे, यानी कितने परिवार भूमिहीन है। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे बोला है 60 परिवार, यहाँ पे 150 परिवार या 75 परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पालमपुर गांव में कितने परिवार के पास भूमि नहीं था, तो 150। आपको याद रखना 150 ऐसे परिवार है जिनके पास भूमि खेती के लिए नहीं था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी बार फसल जो है उगाती थी। ठीक है, एक साल में कितना फसल उठा पाते थे, कितने कितने किस्म की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और 1। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 तरह के फसल जो है साल भर में उठाते थे यहाँ के किसान। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, इसमें बोला पालमपुर में कितने परिवार रहते थे, यानी पालमपुर में कुल कितने परिवार यानी सभी जाति के टोटल मिला के कितने परिवार जो है फैमिली मेम्बर्स रहते थे। तो या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। तो आपने याद किया होगा कितने, टोटल 450, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का 450। ओके, नेक्स्ट, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है, यानी उत्पादन के लिए क्या कारण नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हमें खेती बाड़ी करनी है तो भूमि जरूरी होती है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। भौतिक पूंजी, ठीक है, ये भी जरूरी है। औजार वगैरह जो हो गया, मशीन वगैरह, ये तो जरूरी है, खेती करना ही है। तो आगे है मानव पूंजी, अगर मानव मेहनत नहीं करेगा तो मुख्य उत्पादन कहाँ शुरू होगा, लेकिन बाजार नहीं है यहाँ पर। तो उत्पादन के मुख्य कारक में से कौन तो नहीं है, बाजार, ये हमारा नहीं है, उत्पादन के कारक के अंदर नहीं आता है। ओके, खरीद बिक्री के लिए बाजार होता है। नेक्स्ट है,
जैसे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन बोला, गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है। देखिए ये नवंबर में शुरू होता है, अप्रैल में काट दिया जाता है, तो ये रबी फसल का एक समय था ना। खरीफ फसल तो जून और दिसंबर अक्टूबर के बीच में होता है, तो आंसर हो जाएगा रबी फसल, क्योंकि गेहूँ, चना, जौ जो है ये रबी फसल कहलाते हैं और इसका समय जो है नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, नवंबर टू अप्रैल। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का, इसमें बोला क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जो है जुड़ा हुआ था, बड़ा गांव। ओके, पालमपुर से जुड़ा हुआ था, ये मान लिया पालमपुर है, इससे थोड़ा बड़ा जो गांव था उनका नाम था रायगंज। ओके, और इनमें टोटल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने के बाद रायगंज मिलता है पालमपुर से, तो आंसर हो जाएगा रायगंज, जो बड़ा है ये शहर। ओके, पालमपुर से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी हरित क्रांति किसके मतलब विशेषताएं क्या बताती है। तो जैसे यहाँ पर बोला है, गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, या ज्वार और बाजरा में उत्पादन में कमी, या गन्ने की खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा गेहूँ तथा चावल के उत्पादन में प्रत्याशित से वृद्धि, यानी कि 1 नंबर आंसर सही होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का ये गाइस है 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इसमें बोला क्या है कि HYV, ठीक है, ये क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो हिंदी में इसका हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज, यानी ये आंसर हमारा सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भौतिक पूंजी इमारतें, हाँ ये भी है, मशीनें भी है, औजार भी है, लेकिन ट्रैक्टर नहीं है, ये भौतिक पूंजी के अंदर नहीं आता, यानी ट्रैक्टर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है, यानी किस मौसम में ये बोया जाता है। ओके, तो खरीफ फसल तो हमारा टाइम कितना था, जून से अक्टूबर था, जून टू अक्टूबर। ठीक है, तो जून से तो बरसात होता है ना, पूरा बरसात होता है, मतलब ये गर्मी भी नहीं होगा, बरसात ऋतु, या फिर हम बोल सकते हैं सर्दी वसंत, या आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा ऋतु में होता है, क्योंकि जून से पूरा बरसात जो है होती है। ओके, तो ये वर्षा ऋतु कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या है कि इसमें बोला है किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। कौन सा खाद्य पदार्थ है, मक्का तथा तिलहन, या दलहन तथा चावल, या चावल तथा गेहूँ, या जौ तथा चावल। तो आंसर हो जाएगा गेहूँ तथा चावल, यानी चावल और गेहूँ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है। पालमपुर में किससे सिंचाई करते थे लोग खेतों में। ओके, तो जैसे यहाँ पे कुआं दिया है, तालाब, नहर या नलकूप, तो आंसर हो जाएगा यहाँ के लोग जो है नलकूप के माध्यम से खेतों में सिंचाई करते थे, यानी 4 नंबर आंसर सही होगा। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है, कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा कृषि में विकास, जो है हरित क्रांति का तात्पर्य होता है, इससे संबंध है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2। नेक्स्ट, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले परिवार को पालमपुर में है, कितने परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते थे। तो टोटल यहाँ पे 16 परिवार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे। 60, 40, 25 या 75। तो आंसर हो जाएगा 25% जो लोग हैं ये पालमपुर में जो है गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो जीविका चलाने के लिए हमें 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, यानी 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे। तो कौन सा गांव था, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा जो दूध बेचा करते थे, पीतमपुर, सिलीगुड़ी, सहरपुर, रायगंज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो रायगंज था, और यहाँ 3 किलोमीटर जाने के बाद ये अपना दूध मतलब अपने जो जिसे दूध मतलब निकालते थे वो बेच के आ जाते थे। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि, पशुपालन, वृक्षरोपण व मछली पालना, खनन इत्यादि ये किस प्रकार की क्रियाएं में आती है। चतुर्थ
तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक, क्योंकि ये किसी से संबंधित ही है। ओके, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोले क्या है कि निम्न में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित है, यानी इन चारों कामों में से सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करना पड़ता है? कृषि में, मत्स्य पालन में, मुर्गी पालन में या खनन में? तो आंसर हो जाएगा कृषि। क्यों? बाई चांस आपने धान की खेती करी है, मतलब आपको धान की खेती करनी है, सबसे पहले आपको खेत को क्या करना है? जोतना होगा। ठीक है, जोतते हो, उसके बाद बीज बोते हो, बोने के बाद क्या होता है, उसको फिर निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर रोपते हैं, रोपने के बाद उसको घास को फिर निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है? कटाई, फिर उसको थ्रेसिंग से अलग करना, फिर उसको क्या करना है? चावल में बदलना। इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत तो कृषि पर ही होता है, इसीलिए किसान को सम्मान देना जरूरी है। ओके, तो हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिया। अब इसकी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? भारत में कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका कुछ मतलब हमें राज्य के नाम दिए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पश्चिम या उत्तर प्रदेश, यहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले। ये आधुनिक कृषि का जो आरंभ हुआ था यहाँ से। ओके, तो ये था हमारा आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई थी? ठीक है, तो HYV से बीज का उपयोग कर या वृक्षरोपण कार्यक्रम या मत्स्य विकास या दूध उत्पादन? तो आंसर हो जाएगा HYV से संबंधित था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? फलों की खेती में विकास या दूध के उत्पादन में वृद्धि या मछली पालन में वृद्धि या फूलों की खेती में वृद्धि? तो आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन की वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। ओके, और नील क्रांति हो जाएगा, नीला क्रांति, ये मछलियों का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 को की गई थी। 1960 आपको याद रखना है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर था? तो हमने बताया पहले भी और अब भी, देखिए 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज था पालमपुर से। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हरित क्रांति हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बना दिया है? नहीं, हाँ, कभी कभी, कभी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर तो बनाया ही। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पूरे भारत की बात करें 100 में से 75% जो है ये क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और ये अपना खेती बाड़ी करते हैं। इसमें से आपका 25% जो लोग हैं ये शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो कि जॉब वगैरह करते हैं, इसी वजह से इनको बाहर जाना पड़ा है, यानी शहर में रहना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका 75% जो है ये गांव में निवास करके खेती बाड़ी करते हैं, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 75, 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था था? तो मदर डेयरी जो है ये गुजरात की थी या पंजाब की थी, हरियाणा या दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली की। ओके, दिल्ली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है? अपने घर पर नर्स का काम, स्कूल में शिक्षक का कार्य या अपने घर पर डॉक्टरों का काम या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा स्कूल में शिक्षक का कार्य। ये एक आर्थिक गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? फसल चक्र प्रणाली, उत्पादन की उन्नत प्रणाली या नवीन कृषि प्रणाली या बहुविध फसल प्रणाली? तो आंसर हो जाएगा बहुविध फसल प्रणाली, जब एक ही वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो। ठीक है,
इसका 36 नंबर क्वेश्चन है, औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं? उत्पादन, उत्पादक, स्थायी पूंजी या अस्थायी पूंजी? जो हो जाएगा स्थायी पूंजी, यानी थर्ड नंबर आंसर सही होगा। कौन कौन सा? औजार मशीन भवन आदि, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? पूंजी, श्रम, परिवहन, वितरण। तो आंसर हो जाएगा भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? श्रम करना। में हमारा आंसर जो है 2 नंबर श्रम आंसर सही होगा, ठीक है, श्रम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आया है, ओके। ये आपको ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि इस तरह से पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में बोला है कि रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पादक जो है बेचा जाता था या बेचा जाता है? तो अधिशेष जो है कृषि उत्पाद ही बेचा जाता था रायगंज में, क्योंकि यहाँ पर बात करें, पालमपुर में सबसे ज़्यादा खेती होती थी और ये बड़ा शहर यानी रायगंज में जाकर बेचते थे। और नेक्स्ट है, सीमांत किसान कौन है? तो सीमांत किसान वो है जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत किसान, ओके। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि डेयरी या लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये गैर कृषि क्रियाएं होंगे, ओके। इसका नेक्स्ट है, पालमपुर के किस ज्वार बाजरा के अतिरिक्त किसकी खेती की जाती है? जो किसान है ना पालमपुर के, ज्वार बाजरा के अलावा और किसकी खेती करते थे? तो जैसे यहाँ पे है आलू और गन्ना की भी खेती करते थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव भी है, और वो है भूमि की उर्वरता शक्ति को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। अगर ज़्यादा खेती करना है तो भूमि की उर्वरता शक्ति तो खत्म हो ही जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसल पैदा करते थे? सिंचाई की सुविधा व्यवस्था के कारण। सबसे बड़ी बात तो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है तो आप खेती कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बट पालमपुर में क्या है, सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी, इसीलिए ये लोग क्या करते थे? वर्ष में 2 या 4 बार फसल को क्या करते थे? उठाते थे। मतलब आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे किसान की खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते थे? तो अगर छोटे किसान कोई भी है और वो पूंजी करना चाहते थे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने गांव के जो बड़े बड़े किसान होते हैं या गांव के साहूकार बोलते हैं, इससे कर्ज लेते थे और अपना पूंजी बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में कुल कितने खेती वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचाई में है, यानी सिंचाई की सुविधा है? तो इसमें आपका 40% जो है, 40% से भी कम है कुल सिंचाई का, ठीक है। इतना प्रतिशत लोग मतलब सिंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बारिश के मौसम में क्या उगाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में हम लोग क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका, उपलब्ध भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, उपलब्ध भूमि पर अधिक उत्पादन, ज़्यादा मात्रा में अगर उत्पादन चाहिए तो किसान क्या करते थे? HY बीज उर्वरक का प्रयोग करते थे। मीन्स ये आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट है, श्रम पूंजी श्रम और भूमि तथा उद्यम, मानव पूंजी भी बोलते हैं इसको, किसके लिए आवश्यक है? तो ये सब चीज़ें किसके लिए आवश्यक होता है? उत्पादन के लिए, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में उपाए जाने वाले, ठीक है, फसलों को क्या कहते हैं? उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ जाने वाले वो क्या कहते हैं? तो ये उपजाए वाले हो जाएगा खरीफ फसल। बरसात के मौसम में तो खरीफ फसल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जड़े में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो जड़े में जो उपजाए जाते हैं वो है रबी, जो गेहूँ वगैरह आजकल के मौसम में होता है, यानी ठंडा के मौसम में, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कामगार कृषि कार्य में लगे हैं? तो आंसर हो जाएगा 24%, ओके। इसका नेक्स्ट है, भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 80%, ठीक है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि को किससे मापते हैं? हेक्टेयर से इसकी मानक इकाई है।
नेक्स्ट है पूंजी किस प्रकार का संसाधन है। तो पूंजी जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। ओके, आगे बोला कौन संसाधन सीमित तथा स्थिर होता है। तो ये भूमि सीमित और स्थिर होता है। ये ना तो बढ़ता है और ना ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी ये सीमित होता है और स्थिर भी रहता है। ओके, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति द्वारा मिला संसाधन है। ओके, और यहाँ पे रासायनिक उर्वरक क्या अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का उर्वरता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर हम लोग क्या करते हैं आजकल अपनी फसल बढ़ाने के लिए या फिर फसल की बर्बाद हो जाती है तो हम उसमें उर्वरक रासायनिक उर्वरक लगाते हैं, जिस वजह से फसल में क्या हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति पूरी तरह से मतलब क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा आजकल खेतों में मछलियाँ कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रासायनिक उर्वरक, जो उनके लिए विषैले बना देता है। इस वजह से खेतों में आजकल जो है मछलियाँ वगैरह नहीं मिलती है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की सबसे ज़्यादा मतलब प्राथमिक आवश्यकता जो है वो, अगर आपको उत्पादन करना ही है तो आपको सबसे पहले भूमि की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने संसाधन की बहुत चर्चा की। ये आगे संसाधन होता क्या है तो आपको बता दें, संसाधन यानी वैसी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, तो वैसे में कौन से, तो जैसे बात करें पानी हो गया, पानी हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, लकड़ी हो गया, नहाने के लिए साबुन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी वगैरह हो गया, कपड़े हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए संसाधन है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सदस्य को बढ़ाएं, ताकि इस तरह से आपको और क्वेश्चन मिलते रहें।